आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया है कथन और कारण के रूप में। कथन यहाँ पर है और कारण है। कथन कहता है कि निर्वात या वैक्यूम की स्थिति के लिए ध्वनि के लिए ये सघनता माध्यम, ठीक है, और प्रकाश के लिए ये विरलता माध्यम है, ये कहा गया है। जबकि कारण के तौर पर यह कहा जाता है कि एक माध्यम जो सघन माध्यम कहलाता है जब तरंगों का वेग उस माध्यम में कम होता है। देखिए, सामान्य से एक माध्यम की बात करें और सघन माध्यम हम उसे कहते हैं जहां पर अगर हम उस तरंग को संचरित करें तो वहां पर उसका वेग कम हो जाएगा। ऐसा माध्यम सघन माध्यम कहलाएगा। तो कारण के तौर पर ये दिया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि कथन और कारण में क्या संबंध होंगे। कथन किस तरह से कारण और कथन में संबंध होता है और कारण किस तरह से कथन की सही स्पष्टीकरण देता है या नहीं। इसके अलावा कथन सत्य होते हैं, कारण असत्य होते हैं और कथन और कारण असत्य होते हैं। चारों दिए हुए हमें ऑप्शन ए बी सी डी पर, तो उसमें से सही मान का चुनाव हमें करना है। ठीक है, तो अभी बताया गया है निर्वात। निर्वात की स्थिति मतलब ऐसा स्थान जहां पर वायु की उपस्थिति ना हो। ठीक है, तो उसे हम निर्वात की स्थिति कहते हैं। निर्वात की स्थिति के लिए दो तरंगे यहाँ पर हमारे पास है जहां वह संचरित की जा रही है। एक तो ध्वनि तरंग हम कह सकते हैं जो दिया हुआ है, और दूसरा है प्रकाश तरंग। अब देखिए, कौन सी तरंगे निर्वात में संचरित होंगी या नहीं होंगी वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, अभी हम देखें तो दोनों के लिए ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विशेष रूप से। ठीक है, इस तरह से जहां पर माध्यम हो, जहां पर माध्यम ना हो, तब भी प्रकाश वहां पर ट्रेवल कर सकता है या संचरित हो सकता है। लेकिन ध्वनि के लिए रेस्ट्रिक्शन होती है या उसमें कमी होती है कि ध्वनि माध्यमों में ही संचरित हो सकता है, बिना माध्यम के किसी स्थान पर संचरित नहीं हो सकता। इसलिए निर्वात में वो नहीं चलेगा। निर्वात में नहीं चलेगा तो हम किस तरह से बोलते हैं, अगर कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित या किसी स्थान पर संचरित नहीं हो पाती है तो वो माध्यम किस तरह का कहलाता है। चलिए, अगर हमने निर्वात को एक माध्यम मान लिया दोनों के लिए, तो अगर हम बात करते हैं ध्वनि के लिए तो ध्वनि वहां पर संचरित हो ही नहीं पा रही है। तो ऐसा कौन सा माध्यम होता है जिसे हम दो प्रकार से स्पष्ट करते हैं। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। देखिए, सघन माध्यम मतलब सघनता। सघनता कुछ कणों की ऐसी ज्यादा होती है या सघनता या कणों की अनुपस्थिति ही होती है जिसके कारण तरंगे वहां पर नहीं जा पाती। तो इसलिए जो निर्वात होगी बहुत ज्यादा सघन होगी ध्वनि के लिए, इसलिए ध्वनि वहां पर संचरित नहीं हो पाती, ये बोला गया। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि सघनतम है निर्वात, तो ठीक है। और प्रकाश के लिए बात की जाए तो माध्यम आवश्यक नहीं होता है। माध्यम हो माध्यम न हो तब भी प्रकाश संचरित हो सकता है। तो उसके लिए जो निर्वात होगा वो किस तरह का होगा, वो विरलतम होगा। ठीक है, विरलतम का मतलब ये होता है जहां वो आसानी से ट्रेवल कर पाए, आसानी से संचरित हो पाए। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है कि निर्वात ध्वनि के लिए सघनतम, प्रकाश के लिए विरलतम है, सही है। कारण के तौर पर कहा है कि एक माध्यम सघन माध्यम तब कहलाता है जब तरंगों का वेग उस माध्यम में कम होता है। ठीक है, अभी हम किसी तरंग की बात करें, उसे किसी माध्यम में अगर संचरित किया जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो जब जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर एक दूसरा माध्यम हमने लिया। देखिए, अगर कोई ध्वनि की बात कर रहे हैं, चलिए, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करता है, ठीक है, तो अभी हमने कहा कि दूसरा माध्यम थोड़ा सघन है और पहला माध्यम विरल था उसकी अपेक्षा। अब देखिए, विरल माध्यम से जब वो सघन माध्यम में जा रही है तो सघन माध्यम में कणों की संख्या ज्यादा होगी। कणों की संख्या ज्यादा होगी तो कोलिजन या प्रत्यास्थ टक्कर जो होता है इन तरंगों के लिए, इन कणों के साथ ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा तो उनके वेग कम होंगे, उनके वेग कम होंगे तो ऐसे माध्यमों को हम सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, तो एक इस तरह से एक माध्यम सघन माध्यम कहलाता है जब तरंगों का वेग उस माध्यम में कम होता है। ये भी सही है। तो इस तरह से कथन और कारण दोनों सही हुए और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।